नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें बच्चों, सेल डिवीजन। बच्चों, सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ लिविंग बीइंग्स बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एज वेल एज रिप्रोडक्शन। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, दैट इज ईच लिविंग सेल पहले ग्रो करती है, उसके बाद डिवीजन करती है या रिप्रोड्यूस करती है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग सेल्स। All cells after division produce two daughter cells. That is, each cell जब ग्रोथ करती है तो साइज बढ़ जाता है, वापस जब डिवीजन या रिप्रोडक्शन होगा टू डॉटर सेल्स बन जाती हैं। ईच डॉटर सेल वापस ग्रो करेगी, साइज इंक्रीज होगा और डिवीजन करके वापस डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती रहेगी। तो ईच सेल बिकम्स ग्रो एंड देन डिवाइड। सेल डिवीजन इज ऑफ टू टाइप्स, माइटोसिस एंड मियोसिस। फर्स्ट वन इज माइटोसिस। बच्चों, माइटोसिस प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स, whereas meiosis produce genetically different cells. What are the causes of mitosis? Mitosis occurs due to following reasons. First one is Kern-Plasm theory, due to disturbance of carrier-plasmic index or nucleocytoplasmic ratio of the cell. Carrier-plasmic index is equal to volume of nucleus upon volume of cell minus volume of nucleus. That is volume of nucleus upon volume of cytoplasm. जब भी ये डिस्टर्ब होगा सेल डिवाइड कर जाएगी। एक स्मॉलर सेल का कैरियर प्लाज्मिक इंडेक्स हायर होता है इन कंपैरिजन टू बिगर सेल। तो अगर हायर कैरियर प्लाज्मिक इंडेक्स होगा तो इसका न्यूक्लियस इस साइटोप्लाज्म की एक्टिविटी को इजीली कंट्रोल करता रहेगा, लेकिन बिगर सेल का न्यूक्लियस इस पूरे साइटोप्लाज्म की एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो अपने आप का कंट्रोल लाने के लिए सेल डिवाइड कर लेती है। दूसरा, सरफेस वॉल्यूम रेशियो। स्मॉलर सेल्स का सरफेस वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होता है जिस कारण न्यूट्रिएंट्स गैसेस का इजीली एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन बिगर सेल्स का सरफेस वॉल्यूम रेशियो कम होता है इन कंपैरिजन टू साइटोप्लाज्म। सो ये प्रॉपर्ली न्यूट्रिएंट्स या गैसेस का एक्सचेंज नहीं कर पाती और सेल डिवाइड कर जाते हैं। नाउ सेल साइकिल। सेल डिवीजन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे अभी बताया मैंने कि सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट process of all living organisms for their growth as well as reproduction. But during cell division, DNA replication and cell growth also takes place. That is, जब cell divide करेगी तो DNA का replication भी होगा और growth भी होगी। All these events या processes, that is DNA, that is cell division, DNA replication and cell growth occurs in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genome. That is, initially cell grow करेगी, उसके बाद DNA का replication होगा, उसके बाद फाइनली सेल डिवाइड कर जाएगी और ये सभी इवेंट्स एक कोऑर्डिनेटेड वे में होंगे, तभी इंटैक्ट क्रोमोसोम या डीएनए कंटेंट रह पाएगा ईच डॉटर सेल भी, अदरवाइज डीएनए कंटेंट में वेरिएशन आ जाएंगे। The sequence of events by which the cell duplicates its genome, synthesis of other constituents of the cell, that is cell organelles, and eventually divide into two daughter cells is known as cell cycle. Although cell growth in terms of cytoplasmic increase is a continuous process, that is cell cytoplasm का growth उन cells में भी होता है जो कि cell divide नहीं करती, whether cell is dividing or non dividing, its cytoplasm always increase. So cell growth तो हमेशा होगी ही होगी, but DNA synthesis occurs only during one specific stage in the cell cycle, that is during S phase of the cell cycle, जो कि इंटरफेज का एक पार्ट है जहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। या डीएनए रेप्लिकेशन ओनली अकर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड नहीं करेगी तो सेल ग्रो तो करेगी लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। The replicated chromosome, that is DNA, are then distributed to the daughter nuclei by a complex series of events that are under genetic control. That is, जो DNA रेप्लिकेट हुआ है, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ा है, ये डॉटर सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं by the complex series of events that are under the genetic control। तभी सेल का कंटेंट या डीएनए कंटेंट मेंटेन हो पाएगा, अदरवाइज सेल डिवाइड नहीं करेगी तो उनका डीएनए कंटेंट क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और ये जो कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं लाइक माइटोसिस, मियोसिस या कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ जेनेटिक्स।
तो जेनेटिकल कंट्रोल में होते हैं जिससे कि प्रॉपर डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन हो और डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाए। नेक्स्ट वन इज फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल illustrated by the human cell in the culture medium. And in the culture medium, human cell divide once in every 24 hours, whereas each cell cycle is only about 90 minutes. That is, each की cell cycle या division पूरी cell cycle 90 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। Whereas अगर इकोलाई की बात करें तो वहां पे सेल डिवीजन 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट स्पीसीज में जो ड्यूरेशन ऑफ सेल डिवीजन होता है वो वेरी करता है। द टाइम पीरियड ऑफ द सेल साइकिल इज वेरी फ्रॉम ऑर्गन टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो फ्रॉम द सेल टू सेल टाइप टू सेल टाइप। दैट इज ऑर्गन टू ऑर्गेनिज्म तो वेरी कर रहा है सेल साइकिल का ड्यूरेशन, बट ऑल्सो वेरी इन द सेम बॉडी। दैट इज ह्यूमन की अलग अलग सेल्स के अंदर रेट ऑफ डिवीजन वेरी करेगा। प्लांट्स की बॉडी के अंदर अलग अलग टिश्यू का डिवीजन रेट क्या होगा, वेरी करता है। सेल साइकिल इन्वॉल्व टू स्टेजेस, दैट इज इंटरफेज एंड एंड फेज, दैट इज कॉल्ड डिवीजन फेज। ये बच्चों एक सेल साइकिल है। इस सेल साइकिल में देखें तो दिस वन इज इंटरफेज एंड दिस वन इज एंड फेज। तो देयर आर टू फेजेस इन द सेल साइकिल। इंटरफेज में देखें तो 3 फेज आती है फर्दर, G1 फेज, H फेज, G2 फेज। दैट इज ग्रोथ फेज फर्स्ट, H phase that is DNA replication phase and G2 phase that is a gap phase second। और ये M phase है। इस M phase में फर्दर 2 phases आएंगी, karyokinesis that is nuclear division, cytokinesis that is cytoplasmic division। karyokinesis में फर्दर 4 phase आती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड फाइनली साइटोकाइनेसिस हो जाती है। लेकिन some cells that are not dividing they remain arrested in the G node phase, तो वो G node phase में अरेस्टेड रहती हैं, जो ये भी एक सेल साइकिल का एक पार्ट है। तो ये सेल साइकिल्स होती हैं। अगर इन सेल साइकिल्स के अंदर इन इवेंट्स की सीक्वेंस देखें तो पहले G1 आएगी, उसके बाद H फेज, उसके बाद G2 फेज, उसके बाद N फेज या डिवीजन फेज, और डिवीजन फेज के बाद वापस से क्या जाती है, G1 फेज आ जाती है। या हम देखें तो इंटरफेज आई है और इंटरफेज के बाद एन फेज, और एन फेज के बाद वापस क्या आ गई, इंटरफेज, और इंटरफेज के बाद वापस एन फेज आ जाती है। या हम बोल सकते हैं एन फेज के बाद इंटरफेज और इंटरफेज के बाद वापस एन फेज। दैट इज 2 सक्सेसिव डिवीजन या एन फेजेस के बीच में इंटरफेज होगी। दैट इज ए ग्रोथ फेज, जहां तक सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर नेक्स्ट सेल डिवीजन। नाउ फर्स्ट वन देख रहे हैं हम इंटरफेज। दिस वन इज गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव एन फेज। 2 सक्सेसिव एन फेज के बीच का जो गैप है, दिस वन इज कॉल्ड एज इंटरफेज। Cell grow in the size and prepare cell for next division. This one is most active phase of the cell cycle. About 95% of the duration of the cell cycle used in the interphase. That is, यहाँ से लेके यहाँ तक most of the time जो है वो interphase में consume हो रहा है. So about 95% duration of the cell cycle is consumed in the interphase. Also called as invisible phase, because changes were not visible under the microscope. साइंटिस्ट इसको इनविजिबल फेज भी मानते हैं क्योंकि इस फेज में जो चेंजेस हो रहे हैं वो अंडर द माइक्रोस्कोप आर नॉट विजिबल। नेक्स्ट, अगर हम देखें तो इंटरफेज को हमने 3 फेज में डिवाइड किया है, G1, S एंड G2। फर्स्ट वन देख रहे हैं हम G1 फेज। G1 फेज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट गैप फेज ऑफ द सेल साइकिल। फर्स्ट गैप फेज है। दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड प्री सिंथेटिक फेज क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन से पहले आता है, एंड दिस वन इज कॉल्ड पोस्ट माइटोटिक फेज क्योंकि एन फेज के बाद आ रहा है। G1 phase correspond to the interval between mitosis and initiation of DNA replication. Initiation of DNA replication and mitosis, इन दोनों के बीच का गैप को हम क्या बोल रहे हैं, G1 phase बोल रहे हैं। During G1 phase, the cell is metabolically active and continuously grow. ये cells इस phase में cell metabolically active होगी, continuously grow करेगी। Cells grow maximum, that is maximum size जो होगा इसी phase में बढ़ेगा। That is, most of cell organisms increase in cell. Cell organisms का most of cell organisms का नंबर डबल हो जाएगा। Second phase is called as H phase. That one is also called as synthetic phase or DNA synthesis phase या DNA replication phase. In this phase, replication of DNA and histone protein synthesis occurs. यहाँ पर अगर बात करें तो amount of the DNA per cell becomes double. If initial amount of DNA
is denoted as 2C. Then after S phase, the DNA content becomes 4C. That is DNA का content double हो जाता है. However, there is no increase in the number of chromosomes. लेकिन S phase में DNA का content तो डबल हो गया, लेकिन क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं होगा. If अगर किसी सेल के अंदर G1 के अंदर G1 में 2n है, 2n is equal to 46 क्रोमोसोम है, then after S phase 2n is equal to 46 ही रहेगा. दैट इज क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं होगा. वो G1 में भी 2n थी और S phase के अंदर भी 2n ही रहेगी. S phase marks the phase of the DNA replication and chromosome duplication. S phase को हम किससे मार्क कर रहे हैं? DNA replication and chromosome duplication in terms of DNA doubling. In animal cells during S phase, centriole duplication, important point, एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रियोल होता है. इस सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन एस फेज में होगा. इन एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म along with the DNA replication in the nucleus या न्यूक्लियाई. न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, वेयर एज साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा. नाउ थर्ड फेज इज कॉल्ड एज G2 फेज. दैट विल बी आल्सो कॉल्ड एज सेकंड गैप फेज या पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज. डीएनए सिंथेटिक फेज के बाद आ रहा है तो पोस्ट डीएनए सिंथेटिक फेज बोल रहे हैं, या प्री माइटोटिक फेज या डिवीजन के पहले आ रहा है तो प्री माइटोटिक फेज ही बोलते हैं इसको. प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस. दैट इज ट्यूबिन प्रोटीन्स का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा G2 फेज में. एंड सेल ग्रोथ कंटिन्यूस, और इस फेज के अंदर सेल की ग्रोथ कंटिन्यूस बनी रहेगी. उन सब प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेल डिवीजन. दैट इज ट्यूबुलिन प्रोटीन that are involved in the synthesis of spindle fibers. Now बच्चों यहाँ पे एक पेज आती है G नोड पेज. Some cells are that are non dividing like heart cells, cells of retina, cells of muscles, neurons, ये डिवाइड नहीं करती हैं. तो ये सेल जनरली G नोड पेज के अंदर ही अरेस्टेड रहती हैं. Some cells of adult animal do not divide further like heart cells, neuron cells and muscles, even cells of retina that are generally non-dividing. Many other cells divide occasionally as needed to replace the dead or injured cells. Like जैसे heart cells या skin cells, वो तभी डिवाइड करती हैं जब injured cells को रिप्लेस करना हो या जब उनकी डेड सेल्स को रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट आए. अदरवाइज ये सेल डिवाइड नहीं करेंगी. These cells that do not divide further exit G1 phase to enter in the inactive stage called as G node phase और क्वेश्चन स्टेज ऑफ द सेल साइकिल. जो सेल डिवाइड नहीं करेंगी ये सेल इस G1 फेज से एग्जिट कर जाएंगी और एंटर कर जाएंगी इनटू द G नोड फेज, जिस फेज को हम क्वेश्चन स्टेज बोलते हैं. इस सेल में सेल मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहेंगी लेकिन वो डिवीजन नहीं करेंगी जब तक फर्दर इनको डिवीजन का सिग्नल ना मिले. जैसे कि लीवर की सेल G नोड फेज में अरेस्टेड है, लेकिन लीवर का कोई पार्ट डैमेज हो जाए तो इनको सिग्नल मिलेगा, ये सेल G नोड फेज से निकलकर G1 में आएंगी, डीएनए एप्लीकेशन होगा और वापस से डिवाइड कर जाएंगी. तो तब तक डिवाइड नहीं करेंगी जब तक इनको सिग्नल नहीं मिलता. नाउ बच्चों नेक्स्ट वन स्टार्ट करेंगे हम डिवीजन फेज, दैट इज मियोसिस या माइटोसिस. तो नेक्स्ट वन इज माइटोसिस. नेक्स्ट बच्चों नेक्स्ट फेज इज डिवीजन फेज, दैट मीन आल्सो कॉल्ड एज एम फेज और माइटोटिक फेज. बच्चों अगर डिवीजन फेज की बात करें तो डिवीजन फेज बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए होती है, बिकॉज मोर देन 95% ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल इज कंज्यूम इन द इंटरफेज स्टेज. डिवीजन फेज इन द ह्यूमन सेल्स टेक्स अबाउट 1 hour. So it is lasts for only about an hour in the 24-hour duration of cell cycle of a human cell. The M phase represents the phase when the actual cell division or mitosis occurs. इस स्टेज में ही मेनली सेल का डिवीजन होता है. इससे पहले सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर द सेल डिवीजन. सो डिवीजन फेज इज द एक्चुअल डिवीजन फेज और माइटोटिक फेज. एंड द इन एनिमल सेल्स या इन एनिमल्स माइटोसिस occurs in diploid somatic cells except in some insects like drone honeybee, जहां पे हैप्लॉइड बॉडी होती है वहां पे माइटोसिस होगी. बट इन एनिमल्स mostly mitosis occurs in the diploid somatic cells. The plants can show mitosis in both haploid and diploid cells. Plant के केस में बात करें तो mitosis occurs in both haploid as well as diploid cells.
This one is most dramatic period of the cell cycle involving a major reorganization of virtually all components of the cells. That is, all components of the cells are distributed into the two daughter cells. So this one is called as most dramatic phase in which virtual reorganization of the cellular components takes place. This one is also called as equational division, since the number of chromosomes in daughter cells are equal to the parent cells. That is, अगर parent cells के अंदर 46 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल्स के अंदर भी 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे. So this one is called equational division. So for convenience, mitosis has been divided into 4 stages of nuclear division. Cell division is a progressive process and very clear-cut lines cannot be drawn between various stages. That is, cell division एक progressive process है. इन phases के बीच में हम clear-cut line draw नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमने अपनी convenience के according इसको 4 phases में divide किया हुआ है. The end phase starts with nuclear division corresponding to the separation of daughter chromosome, that is karyokinesis, and usually ends with the division of cytoplasm, that is called as cytokinesis. That is, जो डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ था उस डीएनए का सेपरेशन होगा by karyokinesis, that is nuclear division, and cytoplasm का division होगा finally, that is called cytoplasmic division. Mitosis, that is karyokinesis of mitosis, divided into 4 phases या 4 stages: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. First one is prophase. This one is a first stage of karyokinesis of mitosis, followed the S and G2 phase of interphase. That is, S and G2 phase of the interphase के बाद की अगर phase की बात करें तो वहां पे prophase आएगी. That is, prophase follows to the S phase and G2 phase of the interphase. In the S and G2 phase, the new DNA molecules formed are not distinct but intertwined. That is, intertwined सारे आपस में उलझे हुए होते हैं, अलग अलग डीएनए के मॉलिक्यूल्स नहीं होते. जिन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन एस फेज में हुआ था, ये एस फेज एंड G2 फेज में इंटरविंड रहेंगे, दैट इज डिस्टिंक्ट नहीं होंगे. Prophase is marked by the initiation of condensation of chromosomal material. That is, इस स्टेज में chromosomal material जो बना था उसका कंडेंसेशन हो रहा है into the chromosomes. The chromosomal material becomes untangled during the chromatin condensation. That is, जब chromatin का condensation होगा तो जो उलझा हुआ डीएनए था, it becomes untangled, that is, सुलझ जाएगा. The centromere, which had undergone duplication during S phase of the interphase, now begins to move towards opposite pole of the cell. The centriole duplicate during S phase becomes moved towards opposite pole during the prophase stage of the cell cycle. Now, अगर prophase की देखें तो the completion of prophase is marked by क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. लाइक जैसे अर्ली प्रोफेज है, यहाँ पे आप देखेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डिसअपियरिंग, यहाँ पे थोड़ी कम डिसअपियर है, यहाँ पे और ज्यादा डिसअपियर्ड हो जाएगी. एंड एट द एंड ऑफ द प्रोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर्ड. यहाँ पे क्रोमेटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ है और धीरे धीरे यहाँ पे क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हो जाएगा. एंड ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन ये क्रोमोसोम्स बन जाएंगे और क्रोमोसोम ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 chromatids that are connected with each other through the centromere region. Now, यहाँ पे जो सेंट्रोसोम बने थे, इन सेंट्रोसोम ये सेंट्रोसोम डिवाइड करने के बाद 2 सेंट्रोस बने थे या 2 सेंट्रोसोम बने थे. ये दोनों अपोजिट पोल के साथ जा रहे हैं और इनके ऊपर सेंट्रोसोम रेडिएट माइक्रोट्यूब्यूल्स, these are called as SLAs. सेंट्रल फाउंड इन एनिमल सेल्स. सो एनिमल्स की माइटोसिस को एस्ट्रल माइटोसिस बोलेंगे, जबकि प्लांट्स में सेंट्रल नहीं होता, वहां पे माइटोसिस को एन एस्ट्रल माइटोसिस बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रियोल से एस्ट्रल रेज निकल रही हैं जो कि स्पिंडल फाइबर्स की ज्वाइनिंग में हेल्प करेंगी. और जब ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये बोथ साइड के एस्ट्रल रेज से जुड़ जाएंगे तो
माइटोटिक एपिटस का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज two sides of externase and centromere spindle fibers collectively called as mitotic apparatus that help in the separation of chromosomes. यहाँ पे क्रोमोटिन की थिकनिंग हो रही है और यहाँ पे क्रोमोसोम्स ठीक हो जाते हैं. सो ईच क्रोमोसोम बिकम्स, ये ईच क्रोमोसोम है two chromatids, या two chromatids are connected with each other through the centromere region, and these chromosomes are called as mitotic chromosomes. That is, mitotic chromosomes composed of two chromatids attached to the centromere. At the end of the, अगर हम सेल को at the end of the prophase, if a cell is observed under the microscope, it does not show Golgi body, endoplasmic reticulum, nucleolus, and nuclear envelope. That is all becomes disappear. So these characteristics या इन कैरेक्टरिस्टिक्स का होना ही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज प्रोफेज. तो प्रोफेज इज मार्क्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप, फॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल layers, and chromatin condensation into the chromosome so that mitotic chromosomes are composed. Nuclear membrane, nucleolus, Golgi body, endoplasmic reticulum all becomes disappeared. And now next phase is called as metaphase. बच्चों, complete disintegration of nuclear envelope marks the start of second phase of the karyokinesis या mitosis is called metaphase. And due to disintegration of nuclear membrane, chromosomes comes into the cytoplasm and attached with the spindle fibers. And each chromosome attached to the spindle fibers of both cytopoles, so that is one chromatid of the chromosome attached to one side of the pole. One chromatid जो होगी वो इस साइड की पोल से अटैच होगी, तो दूसरा chromatid attached to the another side of the centriole by the help of spindle fibers. And due to condensation of chromosomes, that is यहाँ पे बोल सकते हैं कि condensation of chromosome is completed. That is जो condensation प्रोफेज में स्टार्ट हुआ था, कुछ chromosomes का condensation complete हो जाएगा during metaphase stage. So in the metaphase stage, chromosomes are thickest and shortest. So this phase is the best phase for the study of morphology of the chromosomes. Yeah, morphology of the chromosomes is best studied at metaphase stage of the karyokinesis. Each chromosome in the metaphase stage is made up of two sister chromatids held by centromere. That is, ये दो chromatids हैं जो कि centromere region पे एक साथ जुड़े हुए हैं. And in the centromere region, या on the surface of centromere, two disc-like structures are present that are kinetochores that provide site for the attachment of spindle fibers. जिस कारण ये chromosomes both sides के spindle fibers से जुड़ जाएंगे. अब यहाँ पे देखेंगे, इनिशियली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली सेपरेट हुई है, क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ गए और यहाँ पे वो सेंट्रियोल्स रीच ऑन द अपोजिट पोल्स, और यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ पे एस्ट्रोलेज बन गई, स्पिंडल फाइबर्स वेल फॉर्म, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द ईच क्रोमोसोम एंड ईच क्रोमोसोम अटैच टू बोथ साइड ऑफ स्पिंडल फाइबर्स. और उसके बाद इनके अरेंजमेंट होने से ऑल क्रोमोसोम्स लाई ऑन द इक्वेटर सो दैट ए प्लेट इज डेवलप्ड दैट इज कॉल्ड एज metaphase plate. तो हम metaphase is characterized by the formation of spindle fibers, reaching of the centrosomes at their respective poles, and arrangement of the chromosomes on the equator. That is formation of metaphase plate. Next stage is called as anaphase. तो बच्चों ये this one is translation to metaphase, this one is metaphase, और उसके बाद स्टेज आ जाएगी anaphase. In anaphase सेल थोड़ा इलोंगेट कर जाएगी और क्रोमोसोम बीच में से टूट जाएंगे. ईच क्रोमोसोम ब्रेड लेंथ वाइज फ्रॉम द सेंट्रोमियर रीजन. सो बोथ द सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स डबल इन दिस फेज. और ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हुए उसके बाद ये अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे. तो एनाफेज दैट इज सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल इन द सेल. So anaphase is characterized by the centromere split and chromatids separate from each other, and chromatids moves towards opposite poles. That is due to action of the anaphase chromatin complex. ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेंट्रोमियर रीजन से लेंथ वाइज टूट जाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाती हैं, जिससे कि क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाएगा.
50% क्रोमोसोम इस साइड जाएंगे और रिमेनिंग क्रोमोसोम इधर जाएंगे, तो क्रोमोसोम हाफ हाफ टूटने के बाद अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट फेज इज कॉल्ड एज टेलोफेज स्टेज। टेलोफेज स्टेज आल्सो कॉल्ड एज रिवर्सल ऑफ द प्रोफेज, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो टूटे थे, अलग अलग हुए थे, ये अपने रेस्पेक्टिव पोल पर जाने के बाद डिकंडेंस हो जाएंगे। दैट इज प्रोफेज में कंडेंसेशन हुआ था, यहाँ पे अनकंडेंसेशन हो रहा है, दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस and nuclear envelope all becomes reappeared. So this one is called as reversal of the prophase. And at the end of the telophase जब हम सेल को देखेंगे तो both the ends पे two daughter nuclei का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो telophase that is chromosome decondense and lost their individuality or their identity is lost as a discrete element. Nuclear membrane या nuclear envelope develops around the chromosomes cluster so that two daughter nuclei will formed and nucleolus, Golgi body, endoplasmic reticulum reformed. That is, this one is also called a reversal of prophase. तो बच्चों ये प्रोफेज टेलोफेज कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वन इसके बाद आ जाती है साइटोकाइनेसिस, दैट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। दैट इज एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स में डिफरेंटली होता है और उसको हम डिस्कस करेंगे साइटोकाइनेसिस। नाउ बच्चों नेक्स्ट फेज ऑफ द माइटोसिस इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। That is, mitosis not only responsible for the division of replicated DNA, that is karyokinesis, it is also responsible for the division of cytoplasm into two daughter cells. That one is called as cytokinesis. And cytokinesis is the division of cytoplasm. In animal cells, cytokinesis is achieved by the appearance of the furrow या construction formation in the plasma membrane. That is, ये एनिमल सेल है, दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्लीवेज या फरो या फिर कंस्ट्रक्शन का फॉर्मेशन होता है एंड ये कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे डीप होती जाती है और सेंटर में जाके फ्यूज कर जाएगी। द फरो ग्रेजुअली डीपन एंड अल्टीमेटली ज्वाइन द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू। दैट ये फरो डीप होती चली जाएगी और फाइनली सेंटर में जाकर जुड़ जाएगी और दोनों सेल दैट इज इस सेल का साइटोप्लाज्म टू सेल्स में डिवाइडेड हो जाएगा एंड अल्टीमेटली टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ साइटोकाइनेसिस। इन एनिमल्स साइटोकाइनेसिस occurs in centripetal manner, that is from peripheral to central side. So this type of cytokinesis occurs in the animal cells. Next one is in plant cells. बच्चों प्लांट सेल्स में साइटोकाइनेसिस डिफरेंटली होती है बिकॉज प्लांट सेल ए रिजिड सेल वॉल जो कि अंदर की साइड में दैट इज फरो या क्लीवेज का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी। तो प्लांट सेल्स आर एनक्लोज्ड बाय ए रिलेटिवली इनएक्सेसिबल या रिजिड सेल वॉल, देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय ए डिफरेंट मैकेनिज्म। इन प्लांट सेल्स wall formation starts in the center of the cell and grow outward to meet the existing lecture wall। that is प्लांट के अंदर सेल वॉल का फॉर्मेशन सेंटर से स्टार्ट होगा और पेरिफेरल साइड में चलता चला जाएगा। द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू वॉल, द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल begins with the formation of a simple precursor called the cell plate that represents the middle lamina। that is सेल वॉल का फॉर्मेशन सेल प्लेट के फॉर्मेशन के बाद होगा। इनिशियली सेल प्लेट बनेगी दैट रिप्रेजेंट टू मिडिल लैमिना और उसके बाद धीरे धीरे प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा टुवर्ड्स इनर साइड ऑफ द मिडिल लैमिना। दैट इज precursors of the cell plate that represent the middle lamina between the walls of the two adjacent cells. Many Golgi vesicles and spindle microtubules arrange themselves on the equator। बहुत सारी Golgi बॉडी के वेसिकल्स और स्पिंडल इक्वेटर अपने आप को इक्वेटर पर अरेंज कर लेते हैं टू फॉर्म द फाइब्रोब्लास्ट एंड दीस Golgi बॉडी वेसिकल्स आर कॉल्ड एज फाइब्रोब्लास्ट। इन Golgi बॉडी के वेसिकल्स का या फाइब्रोब्लास्ट का फ्यूजन हो जाएगा, दैट इज फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स, जिसकी वजह से सेल प्लेट बन जाएगी दैट रिप्रेजेंट टू मिडिल लैमिना और मिडिल लैमिना के बनने के बाद टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म साइड प्राइमरी वॉल बनेगी, उसके बाद धीरे धीरे सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। नाउ इन प्लांट्स साइटोकाइनेसिस occurs in centrifugal manner, that is from center to peripheral side। First of all, in center after the completion of the
after the formation of two daughter nuclei, इनके सेंटर में गोल्गी वेसिकल्स आके डिप्लॉयड हो जाएंगे. These are called as ट्रोफोब्लास्ट या गोल्गी बॉडी वेसिकल्स. ये गोल्गी बॉडी वेसिकल्स सेंटर से इधर मूव करना स्टार्ट करेंगे ताकि और ज्यादा डिपोजिशन होगा फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरल साइड. इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स, दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स या स्प्रिंडिल माइक्रोट्यूब्यूल्स भी अरेंज हो जाएंगी जिससे कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा. दिस वन इज कॉल्ड एज सेल प्लेट. और इस सेल प्लेट कि जब वेसिकल्स ओपन होंगे तो इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट होता है दैट रिप्रेजेंट टू मिडिल लैमेला. और मिडिल लैमेला के बनने के बाद इसके अंदर की साइड प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड टू डॉटर सेल्स बन जाएगी. तो साइटोकाइनेसिस इन द प्लांट सेल इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, whereas in the animal cells cytokinesis is due to the formation of furrow या cleavage. बच्चों एक नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों. इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. अगर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही, इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस एज अ रिजल्ट ऑफ विच multinucleate condition arise leading to the formation of syn cytosol condition. जैसे एग्जांपल लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ द मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन जहां पे कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती है. दिस टाइप ऑफ कंडीशन आल्सो ऑब्जर्व इन लोअर फंजाई लाइक फाइकोमाइसिटीज के जो मेंबर्स होते हैं, एल्विगो, राइजोपस, म्यूकस, इन सब की बॉडी मल्टीन्यूक्लिएट होती है बिकॉज कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. नाउ नेक्स्ट वन आता है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. बच्चों माइटोसिस का बहुत सिग्निफिकेंस है हमारी बॉडी के अंदर या हमारी लाइफ के अंदर. माइटोसिस और स्पेशल डिवीजन इज यूजुअली restricted to the diploid cells only. However, in some lower plants, in some social insects, haploid cells also divide by mitosis. अभी हमने डिस्कस किया था पीछे कि माइटोसिस जनरली diploid somatic cells में होती है, but some social insects like drone honeybee and lower plants like algae, fungi and bryophytes, इन सब की बॉडी haploid होती है, वहां पर भी ग्रोथ माइटोसिस से होगी. बच्चों what of significance person is mitosis usually produce diploid daughter cells with identical genotype. That is due to mitosis हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स बनेंगी वो आइडेंटिकल जीनोटाइप की होंगी. सभी का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो सेम होगा. द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म इज आल्सो ड्यू टू माइटोसिस. दैट इज हमारी ग्रोथ एक सिंगल सेल जाइगोट से होती है. ईच सेल या जाइगोट डिवाइड्स बाय माइटोसिस at the rate 2, 4, 8, 16, 32. So on इस टाइप से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता चला जाएगा. The cell growth results in the cell growth results in disturbing the ratio between the nucleus and cytoplasm. So mitotic division restores the nucleus cytoplasm ratio. जब सेल ग्रो करती हैं तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है एंड न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो अगर डिस्टर्ब होगा तो न्यूक्लियस सेल साइटोप्लाज्म की एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा. सो टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म, सेल बिकम्स डिवाइड टू रिस्टोर द न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो. दैट इज बाय माइटोसिस. Cell repair is one of the most important functions of the mitosis. The cells of the upper epidermis, या upper layer of the epidermis, cells of the lining of the gut and blood cells are being constantly replaced. यानी ये cells dead हो जाती हैं और इन cells को replacement की requirement होती है. This is also done by the mitosis. Microdivision in the mesosomatic tissues, the apical and the lectomesense, that is cambium, corcambium and vascocambium, results in the continuous growth of the plants throughout their life, and this one is also due to mitosis. These types of lectomesense and apical mesense found in the plant body, so their growth is unlimited throughout the life, but such type of mesense absent in the animals, so animal growth is limited. So one of the most important functions of the mitosis is growth. Now बच्चों next हम डिस्कस करेंगे meiosis. Now बच्चों next type of cell division is meiosis. बच्चों meiosis is a reduction division that is responsible for the reduction of chromosome number. So it reduces the chromosome number by half, results in the
production of haploid daughter cells, and this kind of division is called meiosis. Meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually producing organism, whereas fertilization restores the diploid phase. That is, अगर हम बात करें तो meiosis maintain haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism, whereas fertilization maintain the diploid phase in the life cycle. Meiosis occurs during gametogenesis, leads to the formation of haploid gametes. That is, due to meiosis, haploid gametes are produced in the animal body या animals. Meiosis involves two sequential cycle of nuclear and cell division called meiosis first and meiosis second, but only a single cycle of DNA replication. अगर meiosis की बात करें तो meiosis में DNA का replication एक ही बार होता है during S phase of interphase, but cell division as well as nuclear division occurs two times. That is, karyokinesis first, karyokinesis second. That is, nuclear division, cytokinesis first and cytokinesis second is a cytoplasmic division या cell division. Like हम अगर देखें यहाँ पे तो this one is a meiosis. In meiosis, interphase is same as माइटोसिस. जैसे माइटोसिस में इंटरफेज होती है वहां पे G1, S and G2 फेज आती हैं, यहाँ पर भी ऐसी फेजेस आएंगी. तो हम यहाँ पर सीधी डायरेक्ट बात कर रहे हैं डिवीजन फेज की. तो इन द meiosis division there are two phases, meiosis first and meiosis second. Meiosis first is called reductional division, whereas meiosis second is called equational division. लेकिन meiosis first and meiosis second के बीच में एक फेज आती है, that is called as interkinesis. It is a gap between meiosis first and meiosis second. बच्चों meiosis first is a reductional division. इसको फर्दर में टू फेजेस में डिवाइड करते हैं, karyokinesis first and cytokinesis first. Karyokinesis means first nuclear division and cytokinesis first means first cell division या cytoplasmic division. यहाँ पे karyokinesis को हमने फर्दर फोर फेजेस में डिवाइड किया है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट and telophase first. In the prophase first, there are 5 phases. Again 5 phases, that is lactotine, zygotine, pacatine, diplotin and diakinesis. तो ये फेज आती है meiosis फर्स्ट के अंदर. एंड meiosis सेकेंड की बात करें तो meiosis सेकेंड में काफी फर्दर टू फेजेस आएंगी, karyokinesis सेकेंड एंड cytokinesis सेकेंड. एंड karyokinesis सेकेंड हैव फर्दर 4 phases, prophase सेकेंड, metaphase second, anaphase second and telophase second, or it is same as या like as mitosis. लेकिन ध्यान रखना बच्चों, meiosis first and meiosis second के बीच में interphase आती है, interkinesis आती है, that is a gap between meiosis first and meiosis second. Now मैंने अभी डिस्कस किया था कि in the meiosis two sequential nuclear division, that is karyokinesis first and karyokinesis second, and two sequential cytoplasmic division होते हैं, that is cytokinesis first and cytokinesis second. तो two sequential division of the karyokinesis and cytokinesis के बाद 4 haploid cells का फॉर्मेशन हो जाएगा. Now फर्स्ट वन डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे meiosis first. That one is also called as heterotypic or reductional division because it is responsible for the reduction of chromosome number in the daughter cells. It leads to the reduction in the chromosome number, that is division of chromosome does not occur in the meiosis first. That is meiosis first में chromosomes का division नहीं होगा, only segregation of homologous chromosomes takes place. यहाँ पर homologous chromosome segregate होते हैं, chromosome का division नहीं होगा. Meiosis first involved या meiosis first initiated after parental chromatids have replicated to produce आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स एट द एस फेज. जब एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा, डीएनए की डबलिंग हो जाएगी, तभी meiosis फर्स्ट स्टार्ट होगी. meiosis फर्स्ट इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स. दैट इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द meiosis फर्स्ट, जहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होगी, रिकॉम्बिनेशन दैट इज क्रॉसिंग ओवर होगा. That are the important features of the meiosis first. Now next one is meiosis second. This one is also called as homotypic division or equational division because it maintains same number of cells, same number of chromosomes in the daughter cells.
and it is same as like as a mitosis. Division of the chromosomes and centromeres occur during the meiosis second. That is यहाँ पर chromosomes का division होगा, centromere का division होगा, जिससे sister chromatins of the homologous chromosome becomes separate from each other. 4 haploid cells are formed at the end of the meiosis second, and all the daughter cells are genetically different from each other as well as different from the मदर सेल्स या पेरेंट सेल से चारों सेल डिफरेंट होती हैं और ये चारों सेल्स एक दूसरे से भी डिफरेंट होती हैं. इन मियोसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस टेक्स प्लेस ट्वाइस, दैट इज 2 बार न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट एंड कैरियोकाइनेसिस सेकंड. बट डिवीजन ऑफ द क्रोमोसोम occurs only once in the meiosis second. लेकिन क्रोमोसोम का डिवीजन लेंथ वाइज फ्रॉम द सेंट्रोमेरिक रीजन ओनली एक ही बार होगा meiosis सेकेंड में. नाउ पहली फेज हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों डायग्रामेटिकली meiosis फर्स्ट. दैट इज meiosis फर्स्ट में पहली फेज कौन सी आएगी? प्रोफेज फर्स्ट. प्रोफेज फर्स्ट में सबसे पहली फेज कौन सी आएगी? लैक्टोटीन. लैक्टोटीन में देखें तो क्रोमोसोम का लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट, यहाँ पे क्रोमोसोम की थिकनिंग स्टार्ट हो जाती है एंड ऑल द क्रोमोसोम्स अरेंज टुवर्ड्स सेंट्रियोल साइड एंड ए बुके लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म. So this stage, arrangement of chromosomes towards central side is called bouquet stage. Next phase is called as zygote. In the zygote, homologous chromosomes की pairing start हो जाएगी and pairing of the homologous chromosomes is called as synapsis. Is called as synapsis. और ये जो one pair homologous chromosomes हैं, one is paternal and another is maternal chromosomes. So one pair paternal and maternal chromosomes is called centronymal complex. So centronymal complex is formed in the zygote stage. That is synapsis occurs in zygote stage. And one paired synapse chromosomes are called bivalent. That is also called as tetrad. That is clearly visible in the next phase. That is Pachytene. And now next phase is called as Pachytene. In the Pachytene, tetrad stage या bivalent or tetrad stage is clearly visible, so that each chromosome has 2 sister chromatids. So structure is called as tetrad because यहाँ पे 4 chromatids हैं, 4 chromatids हैं each pair में. So this one is also called as tetrad. And each chromosome की 2 chromatids को बोलते हैं sister chromatids. तो known sister chromatids, that is one chromatid of paternal chromosome and the chromatid of maternal chromosomes. इनके बीच क्रॉसिंग ओवर होगी, क्रोमोसोमल सेगमेंट एक्सचेंज होंगे बाय द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेज एंजाइम एंड एक्सचेंजिंग ऑफ द क्रोमोसोमल सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर दैट अकर्स ड्यूरिंग Pachytene stage of the meiosis first or prophase first. Now crossing over is due to the involvement of recombinase enzyme that act as a endonuclease as well as ligase enzyme. And next phase is called as diplotin stage. In this stage, centromere complex disappearing. that is यहाँ पे centromere complex जो बना था zygote में वो disappear होना स्टार्ट हो जाएगा, dissolution स्टार्ट हो जाएगा. As a result, chiasmata becomes visible. That is egg-shaped structures. Egg-shaped structures are called chiasmata या chiasmata. ये जो egg-shaped structure यहाँ पर बन रहे हैं, ऐसे egg-shaped structure को हम chiasmata बोलते हैं. That are clearly visible in the diplotin stage of prophase first, due to the dissolution of centromere complex. क्योंकि जब ये क्रोमोसोम जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था ये एक दूसरे से अलग होने स्टार्ट करेंगे तो egg-shaped structure अपीयर हो जाते हैं, जिनको chiasmata बोलते हैं. नेक्स्ट फेज ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट इज कॉल्ड डायकाइनेसिस. यहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ द chiasmata, that is homologous chromosomes become separate from each other so that chiasmata becomes disappeared. That is termination of chiasmata occurs during the diakanesis. And nuclear membrane and nucleolus is disappearing in the depositing stage, centrioles moving towards opposite pole, but in the diakanesis stage nuclear membrane and nucleolus completely disappeared. Centrioles reach almost on the opposite poles. Chromosomes comes into the cytoplasm and each chromosome attached with the
each chromosome attached with the spindle fibers, that is spindle fibers attached with the canthocores of the homologous chromosomes. So this phase is called as transition to the metaphase second. That is, इस फेज में प्रोफेज कंप्लीट हो जाती है और प्रोफेज से कंप्लीट होते होते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब डिसअपीयर हो जाते हैं. And by the end of the prophase phase, chromosome fully condensed and its spindle assembled and spindle fibers attached to the canthocores of the homologous chromosomes. By the end of the diagenesis, nucleolus, nuclear envelope, ER, Golgi body all are disappeared. Diagenesis represents transition to metaphase first. Now next one is metaphase first. In the metaphase first, all chromosomes align on the equator in the form of डबल मेटाफेज प्लेट. that is, all chromosomes टू रॉ में या टू लाइंस में अरेंजमेंट हो जाएंगे एंड अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन टू रॉ इज कॉल्ड एज डबल मेटाफेज प्लेट. और यहाँ पर आप देखेंगे कि ईच क्रोमोसोम अटैच टू वन साइड ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स. दैट इज होमोलोगस पेयर का वन क्रोमोसोम इस साइड से अटैच है तो अनदर क्रोमोसोम अटैच टू द अनदर साइड ऑफ द सेंट्रियोल. दैट इज एक ही साइड के स्पिंडल फाइबर से वन क्रोमोसोम अटैच होगा. दैट इज ईच क्रोमोसोम इज नॉट अटैच टू द बोथ साइड ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स. दिस वन इज कॉल्ड एज डबल मेटाफेज प्लेट. नाउ नेक्स्ट वन इज एनाफेज फर्स्ट. इन द एनाफेज फर्स्ट होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, जिसकी वजह से 50% क्रोमोसोम ऊपर चले जाएंगे, 50% क्रोमोसोम दूसरी पोल की तरफ चले जाएंगे. दैट वन इज कॉल्ड सेग्रीगेशन या डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स या होमोलोगस क्रोमोसोम का डिसजंक्शन या सेग्रीगेशन हो रहा है. डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर डज नॉट अकर. दैट इज, यहां पर डिवीजन नहीं होगा सेंट्रोमियर का, केवल क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होगा जिससे कि दोनों पोल पे हाफ हाफ क्रोमोसोम पहुंच जाएंगे. अगर किसी सेल्स के अंदर यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स हैं तो 2 क्रोमोसोम्स इन दिस पोल एंड 2 क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स अनदर पोल. सो दिस फेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर in the meiosis first. Now next one is called as telophase first. Telophase first के अंदर क्या होगा, at both ends जो chromosomes पहुंचे थे at both the poles chromosomes becomes decondensed, nuclear membrane reappear, nucleolus reappeared, Golgi body, endoplasmic reticulum all are reappeared, and at the end of the telophase साइटोकिनेसिस फर्स्ट भी कंप्लीट हो जाएगी सो दैट 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल प्रोड्यूस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टेलोफेज फर्स्ट. एंड 2 हैप्लॉइड सेल्स के ग्रुप को हम बोलेंगे डायड ऑफ सेल्स. दैट 2 हैप्लॉइड सेल्स ग्रुप इज कॉल्ड एज डायड ऑफ सेल्स. दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस रीअपीयर, क्रोमोसोम्स डू अंडरगो सम डिस्पर्सन. दैट इज क्रोमोसोम्स का कुछ ही डिस्पर्सन होगा, कंप्लीट डिकंडेंसेशन नहीं होगा. They do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus. That is the complete decondensation. जैसे कि interphase stage में chromatin thread होता है, ऐसा यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि इस सेल को वापस से meiosis second के लिए जाना है. तो ये completely decondensed chromatin completely chromosome completely decondensed नहीं होंगे. And यहाँ पे 2 daughter cells का formation हो जाएगा. And each daughter cells enter into the meiosis second. तो meiosis second and start कब होगी, जब ये 2 haploid daughter cells का formation हो जाएगा. And between meiosis first and meiosis second, between meiosis first and meiosis second, a short gap is called as interkinesis. What is interkinesis? It is short-lived phase between meiosis first and meiosis second. And इस फेज के अंदर उन सभी कंपोनेंट का फॉर्मेशन होगा जिनके रिक्वायरमेंट meiosis सेकंड के लिए होगी, या ऑल द डिफिशिएंट मटेरियल्स लाइक ट्यूबुलिन प्रोटीन्स दैट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, एटीपी एनर्जी दैट आल्सो रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन इज प्रोड्यूस्ड इन द इंटरकाइनेसिस फेज. सो इंटरकाइनेसिस शॉर्ट लिव्ड, यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता. एंड इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय द प्रोफेज सेकंड. दैट इज meiosis सेकंड की प्रोफेज सेकंड जो फेज है वो इस फेज को इंटरकाइनेसिस को फॉलो करेगी. नाउ meiosis second, this one is also called as equational division. This one is also called as equational division or homotypic division, and it resembles to normal mitosis.
क्योंकि इसमें जो सेल डिवाइड करेंगी उनका डिवीजन सेम ऐसे होगा जैसे कि माइटोसिस में होता है, या हैप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल ही बनेंगी, सो इट रिसेंबल्स टू द माइटोसिस। बच्चों मियोसिस सेकेंड को फर्दर हम 2 फेजेज में डिवाइड कर सकते हैं, कैरिकॉन सेकेंड एंड साइटोकाइन सेकेंड। कैरिकॉन सेकेंड के अंदर फर्दर 4 फेजेज आएंगी, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टेलोफेज सेकेंड। नाउ फर्स्ट वन देख रहे हैं हम प्रोफेज सेकेंड। बच्चों प्रोफेज सेकेंड इज short-lived in comparison to prophase first, and prophase second is also less complex in comparison to the prophase first. And at the end of the prophase second, nuclear membrane, nucleolus, Golgi body, endoplasmic reticulum all becomes disappeared. Chromosomes comes into the cytoplasm, and each chromosome attached to the both sides of the spindle fibers. That is, हर क्रोमोसोम दोनों साइड के स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाता है। एंड कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मेटाफेज सेकेंड। दैट इज, यहाँ पे जब कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, क्रोमोसोम थिकनेस हो जाएंगे, नाउ मेटाफेज सेकेंड स्टार्ट हो जाएगी। एंड इन द मेटाफेज सेकेंड, ड्यू टू स्पिंडल फाइबर्स ऑल क्रोमोसोम्स अरेंज ऑन द इक्वेटर, और सभी क्रोमोसोम्स का जब इक्वेटर पर अलाइनमेंट हो जाएगा, दिस वन इज कॉल्ड एज मेटाफेज स्टेट। दैट इज सिंगल मेटाफेज स्टेट बनेगी लाइक एज ए माइटोसिस, और ईच क्रोमोसोम अटैच टू बोथ साइड ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स। दैट इज, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ईच क्रोमोसोम की, तो वन सिस्टर क्रोमेटिड अटैच टू वन साइड ऑफ पोल एंड अनदर क्रोमेटिड अटैच टू अनदर साइड ऑफ द पोल स्पिंडल फाइबर्स। And now this phase is called as metaphase second, या बोल सकते हैं alignment of the chromosomes on the equator is called as metaphase second. And now anaphase, उसके बाद second start होगी। In the anaphase second, chromosomes split हो जाएंगे and from the centromere region lengthwise, as a result number of chromosome becomes increased. यहाँ पर chromosomes की splitting होती है, and due to splitting sister chromatids of a chromosome become segregate या separate या separate from each other due to splitting of the centromere lengthwise. और जब ये centromere टूटेगा, जब centromere टूटेगा क्रोमोसोम्स का, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, डबल हो जाएंगे। सो ध्यान रखना बच्चों कि एनाफेज फर्स्ट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है, वेयर एज एनाफेज सेकंड इंक्रीज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, या क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर लेंथवाइज, सो दैट नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स इंक्रीज ड्यू टू स्प्लिटिंग, ड्यू टू सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। एंड नाउ ये क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे ड्यू टू क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स। एंड नाउ इन द टेलोफेज सेकंड, क्रोमोसोम्स रीच ऑन द अपोजिट पोल्स, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स डेड हुई थी ये अपने अपोजिट पोल पे पहुंच जाती हैं। तो अपोजिट पोल पे पहुंचने के बाद क्रोमोसोम्स कन्वर्ट इनटू क्रोमेटिन मटेरियल, और इन क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिन मटेरियल के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएंगी। सो एट द एंड ऑफ द टेलोफेज सेकंड, क्रोमोसोम्स रीच ऑन द अपोजिट पोल्स, chromosomes becomes convert into chromatin material, nuclear membrane, nucleolus, nuclear membrane reappear in the surrounding of the chromatin material, Golgi body, endoplasmic reticulum, nucleolus, all are reappeared, and at the end of the telophase second, cytokine second भी complete हो जाती है, as a result initially टू डॉटर न्यूक्लियाई और बाद में टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा फ्रॉम द वन हैप्लॉइड सेल्स। वन हैप्लॉइड सेल से जो टू हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी, ऑल आर हैप्लॉइड, ये दोनों क्या होंगी, हैप्लॉइड होंगी। अब आपने देखा था कि मियोसिस फर्स्ट के बाद टू हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनी थी, ये दोनों हैप्लॉइड सेल्स जब मियोसिस सेकंड के लिए एंटर करेंगी तो एट द एंड ऑफ द मियोसिस सेकंड फोर हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड बोथ द फोर हैप्लॉइड सेल्स are different from each other as well as from the parent cell or mother cells. तो and these four cells के ग्रुप को हम बोलते हैं टेट्राड, और ये टेट्राड या तो गैमीट को रिप्रेजेंट करेगा इन द एनिमल सेल्स और स्पोर्स को रिप्रेजेंट करेगा इन द प्लांट सेल्स। एंड नाउ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस सेकंड, फोर हैप्लॉइड सेल्स का ग्रुप बनता है, दैट इज कॉल्ड टेट्राड, एंड these four haploid cells are different from each other as well as from the parent cell or mother cell. Now next one आता है significance of meiosis. बच्चों, meiosis involved in the conservation of chromosome number in the sexual reproducing organism,
एक्चुअली मियोसिस की वजह से क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है गैमीट में, और जब ये हैप्लॉइड फ्यूज करते हैं तो वापस से डिप्लॉइड जायगोट बन जाता है। लेकिन गैमीट अगर हैप्लॉइड नहीं बनते ड्यू टू मियोसिस तो क्रोमोसोम का नंबर जनरेशन टू जनरेशन इंक्रीज होता चला जाता। तो मियोसिस and maintain the number of chromosomes in the sexually producing organism. And now, meiosis also increase genetic variability for evolution. That is, meiosis की वजह से genetic variability बढ़ती है, क्योंकि meiosis फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की जो टैकाटीन स्टेज होती है वहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है, एंड ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन वेरिएबिलिटी आती है, और वेरिएबिलिटी एसेंशियल फॉर द इवोल्यूशन। सो मियोसिस क्या कर रहे हैं, इवोल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इट मेंटेन जेनेटिक वेरिएबिलिटी एंड फॉर द चेंजिंग एनवायरमेंट या टू चेंज द टू अडॉप्ट द चेंजिंग एनवायरमेंट जेनेटिक वेरिएबिलिटी या इवोल्यूशन इज essential. So meiosis involved in the maintenance of genetic variability as well as responsible for evolution. तो बच्चों ये कंप्लीट हो गया है आपका मियोसिस या सेल डिवीजन के चैप्टर कंप्लीट हो गया है।